नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका हमारे चैनल क्राइम धमाका में स्वागत है। हम फिर हाजिर हैं एक नई रहस्यमय कहानी के साथ। ये कहानी सत्य घटना से प्रेरित है। तो दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा के एक गांव की है। उसी गांव का एक शख्स जिसकी गिनती गांव के खुशहाल लोगों में होती थी। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। उसने सभी बच्चों को खूब पढ़ाना चाहा था, लेकिन उसका कोई भी बेटा ज्यादा नहीं पढ़ सका। तब उसने सभी को उनकी मर्जी के मुताबिक काम सिखवा दिए थे। उसके 3 बेटे शटर बनाने का काम करने लगे। बच्चे कमाने लगे तो उस व्यक्ति की मौज हो गई। बच्चे जो भी कमाते थे वह उसी को देते थे। जैसे जैसे बच्चे जवान होते गए वह उनकी शादियां करता गया। उसने ने अपने बड़े बेटे भूरा की शादी मथुरा से और उससे छोटे खन्ना की शादी जिला आगरा के एक गांव की कुसुम से की थी। कुसुम के पिता की मौत हो चुकी थी। इसके बाद घर में मां के अलावा 3 बहनें और एक भाई था। खन्ना अपनी कमाई से जो पैसे पिता को देता था, शादी के बाद देने बंद कर दिए थे उन पैसों से। अब वह अपनी गृहस्थी चलाने लगा था। कुसुम खन्ना के साथ बहुत खुश थी। उन्हीं दिनों उस व्यक्ति ने अपनी 2 बेटियों की शादी राजस्थान के कस्बा कुम्हेरपुर के राकेश और उसके छोटे भाई राजेश के साथ कर दी। इस तरह दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में हो गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। समय के साथ कुसुम 2 बच्चों की मां बन गई। खन्ना का शटर बनाने का काम बढ़िया चल रहा था। उधर उसकी बड़ी बेटी अपने पति राकेश के साथ जल्दी जल्दी मायके आती रहती थी। राकेश मजाकिया स्वभाव का था, इसीलिए अपनी सलहज कुसुम से वह खूब मजाक करता था। यह बात उसके साले खन्ना को अच्छी नहीं लगती थी। कभी कभी खन्ना अपने बहनोई राकेश के मजाक करने पर ऐतराज कर दिया करता था। तब राकेश कहता, साले साहब, सलहज से हमारा मजाक करने का हक है, इसमें आपको क्यों बुरा लगता है? भाभी को तो कोई ऐतराज नहीं है। खन्ना कहता, मजाक का भी कोई समय होता है। हर समय हंसी मजाक अच्छा नहीं लगता, उसकी भी एक सीमा होती है। लेकिन आप हैं कि मानते ही नहीं। मगर खन्ना की बातों का राकेश पर कोई असर नहीं पड़ा। वह जब तक ससुराल में रहता, खन्ना परेशान रहता। खन्ना ने कई बार अपने पिता से भी कहा, आप जीजा जी को समझाते क्यों नहीं? वह इतने फूहड़ मजाक करते हैं। वो दामाद के बजाय अपने बेटे को ही समझाता, बेटा, दामाद से इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। फिर वह मजाक ही तो करता है। वह यहां महीनों तो रहता नहीं, 1-2 दिन रहकर चला जाता है। इस बात को लेकर उसे नाराज नहीं करना चाहिए। हमने उसे बेटी दी है, बेटी की वजह से हमें चुप रहना चाहिए। राकेश को किसी की कोई परवाह नहीं थी। वह जब भी ससुराल आता तो कुसुम के आगे पीछे मंडराता रहता और हंसी मजाक करता रहता। जब वह चला जाता तो खन्ना इस बात को लेकर कुसुम से खूब झगड़ता। एक दिन उनको खबर मिली कि उसकी बेटी बीमार है। यह खबर सुनकर वह परेशान हो उठा। उसे देखने के लिए वह बेटे खन्ना के साथ उसकी ससुराल कुम्हेरपुर पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि बेटी की हालत बहुत नाजुक है। बेहतर इलाज के लिए वह बेटी को एक बड़े अस्पताल ले गया, लेकिन वहां भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। लाख कोशिशों के बाद भी डॉक्टर बेटी को नहीं बचा पाए। बेटी की मौत उसके मायके वालों के लिए एक बड़ा सदमा थी। उसके बच्चों को पालने की जिम्मेदारी उसकी छोटी बहन ने ले ली। पत्नी की मौत के बाद भी राकेश जब तब अपनी ससुराल आता रहता था। ससुराल में अब भी उसकी पहले की ही तरह इज्जत होती थी। कुसुम उसकी पहले की ही तरह खातिरदारी करती थी। खन्ना को अब राकेश का आना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था। उसी की वजह से अब उसके और कुसुम के बीच तनाव रहने लगा था। खन्ना की बात पर घर में कोई ध्यान नहीं देता था और न ही कोई उसके मानसिक तनाव को समझने की कोशिश करता था। जबकि सच्चाई यह थी कि कुसुम राकेश की तरफ आकर्षित होती जा रही थी, जिसकी वजह से उसके दांपत्य में दरार पड़ने लगी थी। राकेश और कुसुम के बीच वे बातें भी होने लगीं जो दोनों को एक दूसरे के करीब लाने वाली थीं। एक दिन राकेश ने कुसुमा को मथुरा में मिलने को कहा, लेकिन कुसुम ने कहा कि घर के सभी लोग शादी में जा रहे हैं, इसलिए घर में अकेली होने की वजह से वह वहां नहीं आ सकती। उसने राकेश वीर को अपने यहां आने को कहा। तब राकेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ऐसे में वह उसके घर आ सकता था। मौके का फायदा उठाने के लिए राकेश अपनी ससुराल पहुंच गया और एकांत का फायदा उठाकर दोनों ने उस दिन मर्यादाएं लांघ कर इच्छा पूरी कर ली। राकेश ने साले के दांपत्य में सेंध लगा दी। खन्ना को बीवी की बेवफाई का पता नहीं चला। कुसुम को भी अपनी बेवफाई पर कोई ग्लानि नहीं हुई। उस दिन के बाद से कुसुम का पति के प्रति व्यवहार बदलने लगा। खन्ना जब कभी उससे झगड़ता, वह मायके जाने की धमकी देने लगती। खन्ना समझ नहीं पा रहा था कि कुसुम अब इस तरह की बातें क्यों करती है। वह अंदर ही अंदर तनाव में घुटने लगा। दूसरी ओर कुसुम को किसी बात की परवाह नहीं थी।
उसी बीच मथुरा में राकेश और कुसुम की मुलाकातें होने लगीं। कुसुम ने उससे कहा कि खन्ना को अब उस पर शक हो गया है, वह छोटी छोटी बात पर उसकी पिटाई करने लगा है। तब राकेश ने कहा, मैं खन्ना से बात करूंगा। नहीं, तुम उससे कुछ मत कहना, अब मेरे घर भी मत आना। जब कभी मिलना होगा हम बाहर ही मिल लिया करेंगे, लेकिन इस समस्या का कोई हल तो ढूंढना ही होगा। आखिर मैं कब तक उससे पिटती रहूंगी, कुसुम ने कहा। कुसुम की बात पर राकेश गंभीर हो गया। उसे लगा कि कुछ तो करना ही होगा। कुसुम ने कहा, चलो हम कहीं भाग चलते हैं। आग नहीं, इससे बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हें यह तो पता ही है कि मेरा छोटा भाई राजेश भी उस घर का दामाद है। जब मैं घर में नहीं रहूंगा तो खन्ना को पूरा विश्वास हो जाएगा कि मैं ही तुम्हें भगा कर ले गया हूं। तब ससुराल वालों से राजेश के संबंध खराब हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से राजेश की गृहस्थी बिगड़े। राकेश ने कुसुम को भरोसा दिया कि वह इस बारे में कुछ न कुछ जरूर करेगा। अगर जरूरत पड़ी तो खन्ना को रास्ते से हटाकर हमेशा की टेंशन खत्म कर देगा। होली पर राकेश बिना बुलाए मेहमान की तरह अपनी ससुराल पहुंच गया। खन्ना को उसका आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह खामोश रहा। होली के बहाने राकेश ने कुसुम को अपनी बाहों में भर लिया। राकेश की इस हरकत से नाराज होकर खन्ना ने राकेश की पिटाई कर दी। राकेश अपनी सफाई में यही कहता रहा कि वह तो सलहज के साथ होली खेल रहा था, लेकिन खन्ना का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर में घर वालों ने बीच बचाव करके राकेश को छुड़ाया। इस घटना से रंग में भंग पड़ चुका था। खन्ना ने तय कर लिया था कि अब वह राकेश को किसी भी कीमत पर अपने घर नहीं आने देगा। राकेश की पिटाई से कुसुम भी डर गई थी। उसने पहली बार पति का ऐसा गुस्सा देखा था। खन्ना ने उसे भी चेतावनी दी थी कि वह संभल जाए, वरना बहुत पछताएगी। उस दिन कुसुम को लगा कि अब वह राकेश से कभी नहीं मिल पाएगी, लेकिन राकेश ने तो कुछ और ही सोच लिया था। वह खन्ना से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। वह सोचने लगा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे वह खन्ना से बदला भी ले ले और कुसुम भी हासिल हो जाए। खन्ना को लगा कि राकेश इतने अपमान के बाद अब उसके घर नहीं आएगा। वह अपने काम में मन लगाने लगा। कुसुम का व्यवहार भी उसे सामान्य लगने लगा था। इस तरह वह बेफिक्र हो गया, लेकिन उसकी यही लापरवाही आगे चलकर उसकी मुसीबत बनने वाली थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पत्नी की आशिकी उसे कभी मौत की सौगात दे जाएगी। राकेश और खन्ना के बीच हुए झगड़े के बाद कुसुम भी सतर्क हो गई थी। उसका राकेश से भले ही मिलना नहीं हो रहा था, पर वह उससे फोन पर बातें करती रहती थी। जब कभी उसे मौका मिलता, वह फोन पर बात करके निश्चित जगह पर उससे मिल भी लेती थी। 27 अगस्त 2015 को सवेरे ठेकेदार अजीत ने खन्ना के घर का दरवाजा खटखटाया। खन्ना ने दरवाजा खोला तो अजीत ने कहा कि उसे अभी उसके साथ चलना होगा, क्योंकि पार्टी को अभी काम पूरा करके देना है। अगर समय पर उसके शटर बनाकर नहीं दिए तो परेशानी हो जाएगी। खन्ना ने कहा, ठीक है, तुम 2 मिनट ठहरो, मैं अभी तैयार होकर आता हूं। इसके बाद खन्ना ठेकेदार अजीत के साथ चला गया। उस दिन अजीत के साथ गया खन्ना फिर कभी वापस नहीं लौटा। खन्ना देर रात तक वापस नहीं लौटा तो घर वालों ने अजीत को फोन किया, क्योंकि वह उसी के साथ गया था। अजीत ने बताया कि खन्ना तो शाम को ही काम खत्म करके घर चला गया था। जब काम खत्म करके घर के लिए चला था तो रास्ते से कहां गायब हो गया। घर वालों ने रात में ही खन्ना की खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन वह नहीं मिला। घर वाले रात भर उसकी वजह में परेशान रहे। जैसे तैसे उनकी रात बीती। सवेरा होते ही वे सब फिर खन्ना को तलाशने लगे। किसी ने अस्पताल के सामने खाली पड़े प्लॉट में खन्ना की लाश देखी तो उसके घर वालों को बता दिया। वे वहां पहुंच गए। उन्होंने ने जब बेटे की लाश देखी तो फूट फूट कर रोने लगा। खबर मिलने पर थाना यमुना पार की पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश का मुआयना किया तो उसके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं मिला। गले में बनियान बंधा था। इससे अंदाजा लगाया गया कि इसी बनियान से उसका गला घोंटा गया था। उसके परिवार का शक ठेकेदार अजीत पर था, क्योंकि वही उसे अपने साथ घर से लिवा कर ले गया था। मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद पुलिस ने खन्ना के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने परिवार की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कर ली। उन्होंने अपना शक अजीत पर जताया था। अजीत थाना मांट के कुढ़वारा गांव का रहने वाला था। दबिश देकर पुलिस ने उसे उसके घर से हिरासत में ले लिया। पुलिस ने अजीत से पूछताछ की तो उसने खुद को बेकसूर बताया। उसने कहा कि खन्ना लंबे समय से उसके साथ काम कर रहा था। उसके साथ उसके काफी अच्छे संबंध थे। कोई ऐसी वजह नहीं थी जिससे वह उसकी हत्या करता। पुलिस ने उससे कई तरह से पूछताछ की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इस पूछताछ में अनुभवी थाना प्रभारी को वह वास्तव में बेकसूर लगा।
उन्होंने उसे छोड़ दिया। मृतक खन्ना के परिवार वालों को जब इस बात का पता चला तो वे हंगामा करते हुए थाने पहुंच गए और अजीत को जेल भेजने की मांग करने लगे। इस हंगामे में राकेश बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहा था। थाना प्रभारी ने मृतक के परिजनों को समझाया कि वह खन्ना के हत्यारे को पकड़कर जेल जरूर भेजेंगे। इसके बाद पुलिस ने खन्ना के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स का अध्ययन करने पर पता चला कि उसके मोबाइल पर आने वाली आखिरी कॉल खन्ना के बहनोई राकेश की थी। पुलिस ने राकेश के बारे में छानबीन शुरू की तो गांव वालों से पता चला कि होली वाले दिन राकेश ने खन्ना की बीवी को छेड़ा था। तब खन्ना ने उसकी पिटाई कर दी थी। इस बात की पुष्टि के लिए पुलिस ने खन्ना के घर वालों से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि राकेश के साथ खन्ना का झगड़ा तो हुआ था, लेकिन वह झगड़ा ऐसा नहीं था कि राकेश खन्ना की हत्या कर देता। फिर होली के बाद राकेश उनके यहां आया भी नहीं था। पुलिस को अब तक पता चल चुका था कि खन्ना की बीवी कुसुम से राकेश का कोई चक्कर था। इसके बाद पुलिस के सामने तस्वीर साफ हो गई। दूसरी ओर राकेश को किसी तरह पता चल गया कि पुलिस को उस पर शक हो गया है तो वह फरार हो गया। उसके फरार होने की जानकारी पुलिस को मिल गई, लिहाजा 2 सिपाहियों को उसके घर पर लगा दिया गया। जैसे ही वह घर लौटा, पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस राकेश को पकड़कर थाने ले आई और पूछताछ शुरू कर दी। राकेश ने पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वह टूट गया। उसने स्वीकार कर लिया कि उसी ने अपने साले खन्ना की हत्या की थी और उसकी लाश को अस्पताल के सामने खाली पड़े प्लॉट में फेंक दिया था। राकेश ने यह भी स्वीकार किया कि उसकी सलहज कुसुम से उसके नाजायज संबंध थे। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन कुछ दिनों बाद खन्ना को उस पर शक होने लगा और उसे उसका आना जाना अखरने लगा। वह किसी भी कीमत पर कुसुम से संबंध तोड़ना नहीं चाहता था। कुसुम भी अपने पति की पिटाई से तंग आ गई थी। वह हमेशा के लिए पति से छुटकारा चाहती थी। इसके बाद दोनों ने खन्ना को ठिकाने लगाने की योजना बना ली। उसके बाद राकेश खन्ना का विश्वास जीतने की कोशिश करने लगा। जब उसे उस पर विश्वास हो गया तो राकेश ने घटना वाले दिन खन्ना को फोन करके शाम का खाना किसी होटल में खाने की बात कही। खन्ना राकेश को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। उसने सोचा कि अगर राकेश सुधर रहा है तो उसे एक मौका अवश्य देना चाहिए। उसने सोचा कि खाना खाते समय वह राकेश को समझाएगा। उस दिन सुबह ही वह ठेकेदार अजीत चौधरी के साथ काम पर निकला था। काम खत्म करने के बाद वह शाम को राकेश की बताई जगह पर पहुंच गया। राकेश उसे एक ढाबे पर ले गया जहां दोनों ने खाना खाया और शराब पी। राकेश ने खन्ना को खूब शराब पिलाई। जब खन्ना नशे में धुत हो गया तो वह उसे एक टेम्पो में डालकर सुनसान जगह पर ले गया और अपनी बनियान से उसका गला घोंट दिया। चूंकि उस दिन अजीत खन्ना को घर से बुलाकर ले गया था, इसलिए घर वालों का शक अजीत पर ही गया। पर पुलिस ने असली अपराधी को खोज निकाला। राकेश से पूछताछ के बाद पुलिस ने कुसुम को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। कुसुम के घर वालों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कुसुम ने ही अपने पति को मरवाया है। कुसुम यही कहती रही कि न उसके राकेश से संबंध है और न ही उसने पति को मरवाया है। बहरहाल पुलिस ने राकेश और कुसुम को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी जरूर बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।